हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए धमाकेदार सेशन में। आज हम जीएस के रैंडम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, याद रख लेना। और कुछ हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी करेंगे जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, तो जल्दी से इसका लिंक शेयर कर दिया जाए। तो करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शन, हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? आरबीआई हमारा नेशनलाइज कब हुआ था, कौन से साल में? ऑप्शन नंबर ए 1950, बी 1952, सी 1956, डी 1962। थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन काफियों को पता होना चाहिए। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और अक्सर पूछ लिया जाने वाला क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर, सॉरी गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है टाइपिंग। तो यहाँ पे 50 नहीं आना है गाइस, यहाँ पे 50 नहीं आना है, यहाँ पे 49 आना है। टाइपिंग मिस्टेक है, 1949 आना है। तो आरबीआई 1949 में हुआ था नेशनलाइज। तो करेक्ट आंसर इज 1949। ठीक है गाइस, चलिए। और कौन सी डेट को हुआ था आरबीआई नेशनलाइज? 1 जनवरी 1949 को। चलिए गाइस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द हाई कोर्ट कम्स अंडर, कौन सी लिस्ट में आता है? यूनियन स्टेट लिस्ट, जो स्टेट के अंदर यूनियन लिस्ट, जो उसके अंदर केंद्र के अंदर होती है। और वही रही बात कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ठीक है गाइस, और नन ऑफ अबव दी। तो गाइस, जो हमारी हाई कोर्ट है वो यूनियन की लिस्ट में आता है, वो केंद्र में होते हैं गाइस। चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में डालते हैं। The substance most commonly used as a food preservation. Option number A sodium carbonate. Option number B tartric acid. Option number C acetic acid. Option number D हमारा बेनोजिक एसिड। तो ये भी काफी बारी पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको याद रखने होने चाहिए। रट लो इन टाइप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये एक स्टार क्वेश्चन है, तो मैं इसे स्टार भी कर देता हूँ। ये एक स्टार क्वेश्चन है, ये याद होना ही चाहिए आपको। ठीक है कि तो तब तक आप जल्दी से, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोचिए। तो क्वेश्चन है कि सब्सटेंस जो सबसे ज्यादा फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है वो कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर इज हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है। ठीक है गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज इन मैन इज नोन एज, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो मैन में होती है उसे क्या कहते हैं? तो गाइस, उसको कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए है हमारा। तो करेक्ट आंसर सब ऑप्शन नंबर, सोचिए। तो करेक्ट आंसर हमारा, सोचने का थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं आपको। तो करेक्ट आंसर इज प्रोटानोपिया। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट इलास्टिसिटी। और गाइस, इसमें तो 90% बच्चे ऐसे कंफ्यूज होंगे ना कि इसमें होती है रबर, तो इतना इलास्टिकली हो जाता है, तो रबर होगा आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर रबर, सबसे पहले बता दूं कि रबर इज नॉट द करेक्ट आंसर। काफियों ने ये सोच लिया होगा रबर ही होता है, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी रबर में होती है। तो रबर इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा स्टील, क्योंकि अगर आप खींचोगे ना, स्टील में खींचने में थोड़ी ताकत जरूर लगेगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खींचेगी वो स्टील खींच जाएगी। तो इलास्टिसिटी हमारी ये नहीं होगी कि कौन सी चीज इजीली, रबर थोड़ा सा ही खुल जाता है, इलास्टिक थोड़ा सा ही होता है, लेकिन वहीं पे स्टील हमारा
जितना आप उसे कंप्रेस करोगे, जितना आप जोर लगाओगे उतना ज्यादा खुल जाएगा काफी हद तक। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ब्लड इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन बाय द, ब्लड किसके द्वारा बनाया जाता है? ये क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे। कुछ बच्चों को लगता है कि ब्लड बनाया जाता है हार्ट के साथ, लेकिन हार्ट इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो हार्ट करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हार्ट, ऑप्शन नंबर बी स्प्लीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा किडनी, ऑप्शन नंबर डी बोन मैरो। मैंने आपको सबसे पहले आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए ए को मैंने एलिमिनेट ही कर दिया, ठीक है गाइस। अब बताइए क्या आंसर होगा। तो अब होगा बोन मैरो आंसर, क्योंकि बोन मैरो ब्लड बनाता है। रही बात अगर हम करते हैं हार्ट की, तो हार्ट ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट सप्लाइज द ब्लड। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट फीचर फिल्म टॉक। सबसे पहले जो बोलने वाली फिल्म थी वो किसने बनाई थी? तो मतलब सबसे पहले जो बोलने वाली फिल्म थी वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए हाथी मिताई, ऑप्शन नंबर बी आलम आरा, सी पुदीलक, डी नन ऑफ अबव। जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आ जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा आलम आरा। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द टर्म ग्रैंड मास्टर इज यूज्ड इन विच गेम? ग्रैंड मास्टर जो टर्म है वो कौन सी गेम में यूज की जाती है? ए पोलो, बी चेस, सी लूडो, डी कराटे। तो गाइस ग्रैंड मास्टर जो टर्म है वो कौन सी गेम में कौन सी गेम में यूज की जाती है? वो है चेस में यूज की जाती है ग्रैंड मास्टर। चलेगा क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ आईसीसी इज एट? आईसीसी का हेड ऑफिस कहाँ पे है गाइस? ये पूछ रहे हैं हमारा एग्जामिनर। तो ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑस्ट्रेलिया, सी साउथ अफ्रीका, डी यूएई। जल्दी से सोचिए, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, काफी बच्चे फंसेंगे इसमें, देख लेना। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर हमारा डी यूएई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। राफेल नडाल इज वेल नोन प्लेयर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? राफेल नडाल कौन से स्पोर्ट से था? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। राफेल नडाल हमारा टेनिस प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म टी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये भी पूछ लेता है। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए गोल्फ, बी पोलो, सी चेस, डी नन ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे? वो जिनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डिड यूएन डे सेलिब्रेटेड? यूएन डे कब मनाया जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 24 जून, ऑप्शन नंबर डी 24 सितंबर। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू गेट भारत रत्न? भारत रत्न इंडियंस को मिलता है, मतलब भारत रत्न सबसे बड़ा कौन सा अवार्ड है बताना? भारत रत्न इज द हाईएस्ट ग्लैंसी अवार्ड। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जुबिन मेहता, ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफर खान। तो करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफर खान को मिला था। और बताइए
क्या कहते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, वो है परमवीर चक्र। मदर टेरेसा वाज द नेटिव ऑफ विच कंट्री, मदर टेरेसा कौन सी कंट्री की थी? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्बानिया की वो नेटिव थी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, द रेशियो ऑफ किलोमीटर टू माइल इज, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, किलोमीटर इज टू माइल की रेशियो क्या है, 1:1.6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका इज, ऑप्शन नंबर ए हमारा गाना, ऑप्शन नंबर बी इक्वेडोर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सूरीनाम, ऑप्शन नंबर डी गाना। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हमारा ऑप्शन नंबर, तो करेक्ट आंसर हमारा सूरीनाम। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, मान लीजिए चलिए जो भी स्टार क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन, बी गोल्डस्टीन, सी चार्विक, डी रदरफोर्ड। काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, बच्चे आधे से ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर प्रोटॉन? तो वो हमारा किया गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने। रही बात की इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया और न्यूट्रॉन किसने किया, चार्विक ने। इसीलिए मैंने सारा ऑप्शन कंफ्यूजिंग कहे थे। हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे कि ये जो बीमारी आपको दी गई है ये कौन सी चीज की डेफिशिएंसी है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विटामिन के से की डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है। चलिए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द बॉल पॉइंट पेन? तो जिससे हम अक्सर लिखते हैं बॉल पॉइंट वन पेन, वो किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन नंबर ए जॉन जे लाउड, ऑप्शन नंबर बी कार्ल बैंक्स, ऑप्शन नंबर सी एम लेमैन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। तो गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए और करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जॉन जे लाउड। तो मैं अगला क्वेश्चन की हु डिस्कवर्ड द पेट्रोल कार, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। पेट्रोल कार किसने डिस्कवर की थी? तो पेट्रोल कार डिस्कवर की थी कार्ल बेंज ने। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, Oxford University Press has declared which word as children's word of the year? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कौन सा वर्ड डिक्लेयर कर दिया चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर? तो वो है एंजाइटी। एंजाइटी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि बच्चों ने कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा सर्च किया और बच्चों में पॉपुलर रहा है। तो करेक्ट आंसर एंजाइटी सबसे ज्यादा बच्चों ने सर्च किया हुआ है। इंडियाज फर्स्ट इंडोर स्टार्की पार्क विल कम एट विच प्लेस? ऑप्शन नंबर ए कुफरी, ऑप्शन नंबर बी कुल्लू, ऑप्शन नंबर सी ले, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर इज कुफरी में पहला इंडोर स्काई पार्क होगा। कुफरी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ऑन 74th आर्मी डे वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग टू बी डिस्प्लेड एट विच प्लेस? तो ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बैकीनाथ, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24, Which company has been awarded a contract to supply a single shot anti-armor weapon 84? तो इस तो गाइस ये 84 कौन से टाइप के वेपन है? जो हाथ में पकड़ के मिसाइल लॉन्च करते हैं वो वाले वेपन है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाल, ऑप्शन नंबर बी साब, ऑप्शन नंबर सी इसरो, ऑप्शन नंबर डी डीआरडीओ। तो डीआरडीओ इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है साब। चलिए हम अपने आज के 25th क्वेश्चन में डालते हैं। हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच कंट्री हैज बिल्ट एन इंडस्ट्रियल रोबोट दैट कैन रीड माइंड्स? तो ये चाइना का है। तो गाइस ये मस्कुलर से होता है, वो आपके साथ वर्क करेगा बिना आपको देखे। तो इस टाइप से ये रोबोट काम करता है। चाइना के साइंटिस्ट मानते हैं ये काफी हद तक कारीगर है। चलिए आज की क्लास में हमारे बोनस क्वेश्चंस मीन्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन पहला क्वेश्चन, द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो वॉइस बॉक्स होता है ऑप्शन नंबर ए स्टोमिक, ऑप्शन नंबर बी हार्ट, ऑप्शन नंबर सी लैरिक्स, ऑप्शन नंबर डी माउथ। तो लैरिक्स इज द वॉइस बॉक्स ऑफ द ह्यूमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज। तो ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और 20 हर्ट्ज से ज्यादा वाली साउंड कौन सी हो गई? 20 हर्ट्ज से ज्यादा वाली साउंड बताइए, कोई बता सकता है? तो वो हो गई अल्ट्रासोनिक साउंड। और अगर 20 हर्ट्ज से कम की साउंड हो तो वो हो गई हमारी इंफ्रासोनिक साउंड। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे डालते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज। सबसोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है? वो है लेस देन 20 हर्ट्ज। सबसोनिक साउंड ही इंफ्रासोनिक साउंड है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, और वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा वैक्यूम। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द साउंड इन ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। तो वो ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन नंबर बी सोनिक साउंड, ऑप्शन नंबर सी सबसोनिक, ऑप्शन नंबर डी लाइट साउंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सोनिक साउंड शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Thanks for watching. Please like our channel and subscribe our video and subscribe our channel. और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना मत भूलना। और हमने पूरी ज्योग्राफी साथ में की है हमने कवर, और साथ में हमने हिस्ट्री भी पूरी कवर की हुई है। तो जल्दी से उन प्लेलिस्ट पे जाके कर सकते हैं ये दोनों चीजें असेस हमारे चैनल पेज पे जाने। और हमने बायोस्फीयर के भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। प्लीज लाइक अवर चैनल एंड थैंक यू।